आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं उससे जुड़ी अनेक सोसाइटी एवं 180 यानी 180 कंपनीज के द्वारा एवं मुकेश मोदी, राहुल मोदी और मोदी परिवार के द्वारा लुटे पिटे 20 लाख से अधिक निवेशकगण, एजेंट्स, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 2849/2021 दिनांक 16/4/2021 को मैंने पढ़ा। इसमें आप लोगों से 130 निवेशक गण उसमें पार्टी थे। सभी लोगों ने थोड़ी या बहुत फीस दी होगी, लेकिन आदेश पढ़कर मुझे बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि आप लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और उसके विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे हैं और निवेशित रकम को मैं ब्याज के प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि से कतई पर्याप्त नहीं है। और इस प्रकार का संघर्ष आपको आपका फंसा हुआ रुपया नहीं दिला पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि याचिकाकर्ता निवेशकों का दावा जो कि पैसा वापसी के संबंध में है, रजिस्ट्रार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 90 दिन के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेंगे। खाली निर्णय लेंगे कि दावे में दम है या नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं, और कोई इनके ऊपर दायित्व नहीं डाला गया। पहली बात तो ये कि ये मामला 29/11/19 के आदेश के द्वारा वाइंडिंग अप कर दिया गया है और एच.एस. पटेल को लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि लिक्विडेटर की नियुक्ति 10/18 के आदेश के द्वारा हो चुकी है। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट ने फिर किया, फिर दोबारा 29/11/19 को आदेश पारित हुआ। लिक्विडेटर महोदय ने 2.5 साल बीतने के बाद भी साथियों कोई असरदार कार्रवाई नहीं की, और ये स्पष्ट हो चुका है कि एच.एस. पटेल नाम का लिक्विडेटर राहुल मोदी और मुकेश मोदी से मिला हुआ है और निहायत ही भ्रष्ट अधिकारी है। और मैंने इस सिलसिले में एक विस्तृत याचिका तैयार की है, जो कि अनुलग्नकों सहित 1000 से अधिक पेज की है साथियों, और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसकी 180 ग्रुप कंपनीज के विरुद्ध है। और उस याचिका में, आपराधिक याचिका में, जो अपराधी मैंने माने हैं और लिखे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, भारत के कंपनी कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भी हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और सहकारिता विभाग जो कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत कार्य करता है, उसमें कार्यरत सभी रजिस्ट्रार, सभी आईएएस भी शामिल हैं, और भारत के गृह मंत्री भी हैं। अब क्यों है और क्यों आपको मैंने इन लोगों को अपराधी माना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेरी याचिका के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसकी ग्रुप कंपनियां एवं सोसाइटी द्वारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में वर्णित किसी भी कोऑपरेटिव सिद्धांत का अनुपालन कभी भी नहीं किया, और एक्ट में वर्णित किसी भी कर्तव्यों को कभी नहीं निभाया। पहली बात। आदर्श पूरे ग्रुप ने प्रारंभ से अभी तक आदर्श के सिर्फ
और सिर्फ गलत तरीके से निवेश प्राप्त किया, जो कुल मिलाकर 20,000 करोड़ से अधिक है। और ब्याज यदि मिला दिया जाए आज की तारीख में, मेरे हिसाब से तो 2% प्रति माह कंपाउंडिंग, तो ये रकम 1 लाख करोड़ से अधिक होती है। एवं आदर्श और उसके मोदी मैनेजमेंट ने 20 लाख निवेशकों को लूटा, और अगर उनके पारिवारिक सदस्यों को मिला लें तो ये संख्या भी 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ होती है, यानी 1 करोड़ लोगों को लूटा गया। आदर्श की सभी सोसाइटी इस कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट पहले दिन से आज तक होना चाहिए था। उसके बाद 1-1 रुपए के फ्रॉड के सबूत सामने आ जाएंगे। यह प्रार्थना मैं बहुत महीनों से कर रहा हूं। तीसरा, केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल द्वारा आदर्श के वाइंडिंग अप आदेश 29/11/19 में स्वयं माना है कि, और ये SFIO एवं इनकम टैक्स की रिपोर्ट के आधारित है। इसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार ने या सहकारिता विभाग ने कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने रिपोर्ट को ऐसे के ऐसे रख दिया। अब रिपोर्ट में क्या माना गया है, जिस पर इन्होंने मोहर लगाई। आदर्श एवं उसकी 180 ग्रुप कंपनियों ने फर्जी लोन की आड़ में फर्जी कंपनियों, फर्जी निदेशकों को रुपया दिया और स्वयं के लिए अचल संपत्ति खरीदी। यह आदेश का पैरा नंबर 5(1). अगला, कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों के स्थानीय निरीक्षण पर पाया गया कि सभी कंपनियां फर्जी शेल कंपनी है और कोई व्यापार नहीं करती पाई गई। यह आदेश का पैरा नंबर 5(2). नेक्स्ट, 180 फर्जी कंपनियों में 43 कंपनियों ने 1334 करोड़ रुपए का अवैध लोन मुकेश मोदी के माध्यम से सोसाइटी से लिए। अकेले आदर्श बिल्ड स्टेट लिमिटेड द्वारा 490 करोड़ का फर्जी लोन लिया गया। आदेश का पैरा संख्या 5(3). नेक्स्ट, मुकेश मोदी और रिश्तेदारों ने 125 फर्जी कंपनियां बनाई जिन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, केवल कोई लेखा पुस्तकें नहीं रखी। इन फर्जी कंपनियों को 9,238 करोड़ रुपए बतौर फर्जी लोन दिया गया और कोई प्रतिभूति नहीं रखी गई। यह है आदेश का पैरा संख्या 5(4). लोन देने का कोई स्थापित या विधिक तरीका नहीं था। 12,433 करोड़ का रुपए का लोन 180 फर्जी कंपनियों को दिया गया। आदेश का पैरा संख्या 5(5). आदर्श सोसाइटी द्वारा 2015 में 60 करोड़, 16 में 194 करोड़, 17 में 406 करोड़ बतौर कमीशन महावीर कंसल्टेंसी को दिया गया, जिसमें मुकेश मोदी की पत्नी और दामाद साझेदार हैं। उक्त महावीर कंसल्टेंसी एक छोटे से कमरे में चल रही थी जो गुड़गांव में था। कोई लेखा पुस्तक नहीं रखी गई। आदर्श ने 2017 में 760 करोड़ का कमीशन मुकेश मोदी की फर्म को दिया। आदेश का यह पैरा नंबर 5(6) है। नेक्स्ट, आदर्श द्वारा 25 करोड़ का सोना खरीदा दिखाया गया। जांच पर मात्र 8 करोड़ का सोना पाया गया, शेष 17 करोड़ का सोना गायब। नेक्स्ट, आदर्श सोसाइटी सहकारिता सिद्धांत के आधार पर, जो कि शेड्यूल 1 धारा 3G मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत संवैधानिक अनिवार्यता है, पहले दिन से ही नहीं चल रही थी और पहले दिन से अनुपालन नहीं कर रही थी। आदेश का पैरा नंबर 5(9). मुकेश मोदी, राहुल मोदी का पूरा नियंत्रण आदर्श और उसकी 180 कंपनियों पर था। बाकी सभी निदेशक फर्जी और डमी पाए गए। आदेश का पैरा नंबर 5(10). कुल लोन 12,500 करोड़ रुपया का 95% मुकेश मोदी, राहुल मोदी और उसके रिश्तेदारों और मित्रों को दिया गया। आदेश का पैरा नंबर 5(15). नेक्स्ट, जमाकर्ताओं का सारा पैसा मोदी परिवार के ऐशो आराम में इस्तेमाल हुआ। उनके लिए व्यक्तिगत संपत्तियां खरीदी गई। आदेश का पैरा नंबर 9(A). अब सुनिए प्रवर्तन निदेशालय का फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार। दैनिक भास्कर के अनुसार, उसकी एक खबर अभी अखबार में छपी है, सुभाष नगर भीलवाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुकेश मोदी ने पुलिस और कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं। अतः मेरा कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 9,000 करोड़ का भुगतान अभी तक कर देना चाहिए था, जो नहीं किया गया। मुकेश मोदी ने बताया था कि आदर्श की 15 राज्यों में संपत्तियां हैं, अतः उन्हें बेचकर भुगतान किया जाए। सुभाष नगर में 25 मामले दर्ज हैं, ये भीलवाड़ा में है, और अपराधी हैं मुंबई की प्रियंका मोदी, उनके पति वैभव लोढ़ा, सुनारवाड़ा सिरोही के समीर व भरत मोदी, जयपुर के रोहित मोदी,
राजेश्वर सिंह जाट, सिरोही रिहाल, गुड़गांव के विवेक पुरोहित, भरत दास वैश्रम, राहुल मोदी, मुकेश मोदी व ईश्वर सिंह। नेक्स्ट, आदर के पूरे घोटाले में मुकेश मोदी, राहुल मोदी, मोदी परिवार के अलावा भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, कंपनी कार्य मंत्री, कानून मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय रजिस्ट्रार, इनकम टैक्स कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ऑडिटर्स, सहकारिता विभाग में कार्यरत IAS, लिक्विडेटर SS पटेल पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, अपराधी हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B के अंतर्गत आवश्यक रूप से आजीवन जेल जाने के भागी हैं एवं निवेशकों का सारा रुपया मैं 2% मासिक ब्याज के कंपाउंडिंग के साथ वापस करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये बात मैं सर्वोच्च न्यायालय में साबित कर दूंगा यदि मुझे मौका मिला। इस संबंध में उपरोक्त याचिकाएं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, कानून मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, आदर्श की 800 शाखाओं से संबंधित थानों से संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि CRPC की धारा 156(3) के अंतर्गत, CBI, ED, SFIO, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी सांसद, सभी विधायकों को भेजने का मन बना चुका हूं। साथियों, सभी याचिकाएं भेजने के बाद सभी को सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत भेजकर उनके द्वारा करी गई कार्रवाई की जानकारी लूंगा। इसके बाद मैं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा हूं और निश्चित रूप से एक अच्छा आदेश प्राप्त करूंगा। मेरी राय में वाइंडिंग अप आदेश 29/11/19 जो भ्रष्ट केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल द्वारा पारित किया गया, पूरी तरह अवैध और अपराधियों को बचाने का एक पूरी तरह षड्यंत्र है। इसको तत्काल निरस्त होना चाहिए और केंद्र सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो आदर्श की सभी संपत्तियां बेचकर यदि वसूली गई रकम कम हो तो अपने फंड से सभी निवेशकों का पैसा मैं 2% ब्याज के वापस करना चाहिए, क्योंकि पूरे फर्जीवाड़े का कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की इरादतन अकर्मण्यता, जानबूझकर आंखें बंद कर रखना है। यदि दूसरी बात, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में लाल किले से भाषण करते हुए बताया देश को कि सरकार ने 2 लाख फर्जी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया, तब गंभीर प्रश्न ये उठता है साथियों कि आदर्श की 180 फर्जी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं हुआ, जब केंद्र सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रार, SFIO, डायरेक्टर इनकम टैक्स कमिश्नर कह रहा है कि फर्जीवाड़ा 2014 से चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया 20 लाख निवेशकों से लूट 2014 से लगातार जारी है, तो इन कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उसी समय क्यों नहीं करी सरकार ने। और कारण ये स्पष्ट है कि आदर्श का चेयरमैन और सभी निदेशक मोदी हैं, देश का प्रधानमंत्री भी मोदी है, तो मोदी और मोदी मिल गए तो कार्रवाई कैसे हो। भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर फर्जीवाड़े का ये ठोस प्रमाण है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक शिकायत भेजी है। मालूम है कि रजिस्टर नहीं होगी, अतः मैं ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी ले जाऊंगा और वहां बहस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराऊंगा, उसके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा और आप लोगों का एक एक पैसा मैं ब्याज के वापस दिलाऊंगा। साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई मेरा अपने लिए नहीं आपके लिए, इसको गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। मुझे मात्र 300 रुपये प्रति सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, हालांकि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप लोगों की स्थिति को समझते हुए मैं आगे की कार्रवाई करूं और सभी कार्रवाइयों की जानकारी आपको उपलब्ध कराऊं। इसके बाद जब तक आपको रुपया नहीं मिल जाता कोई मांग नहीं होगी। रुपये मिलने के बाद मेरा स्टाफ आपको बता देगा कि मेरा बहुत ही उचित और रिजनेबल हमेशा बात रहती है। इसलिए आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो मेरा फोन नंबर है 9936529111 9918529111 और मेरा मेल ID है ajaytandon@
atclawgroup.com, इस पर अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और मेरे कार्यालय में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जब तक मजबूत लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।